महिला विनाश का कारण है। सही बात है, सही बात है। रामायण किसके लिए? महाभारत किसके लिए? महिला के लिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल बतावे। आप लोग देखिएगा, अगर आपके जीवन लाइफ में अचानक कोई आ गई, क्या होगा? आपका पूरा क्या कर देगा? कर देगा। सही बात है। जो आप लोग को, लड़की लोग को दुख लगता है, जो रही है, जो रियल है, जो रियल है, रियल बात, सच बात सबको, जबकि रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम बताएं देकर डायरेक्ट एक्शन डे कब बताएंगे? 14 अगस्त, सॉरी क्या होगा? 14 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। आपका क्या करते हैं, मतलब स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए हम बताने वाले हैं 3 प्रधानमंत्री। एक तो हमारा हो गया था 1857 के समय भारत का, यह देखिए गवर्नर, और ब्रिटेन का पीएम। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मिलेगा 4 गो, कई गो? एक तो हो गया 1857 के समय भारत, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यहाँ तक तो याद है। एक तो हम बताए थे आपका 1930, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड, पूरा नाम है रैमजे मैकडोनाल्ड। जबकि आपका सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक कौन था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कहाँ का पीएम था? ब्रिटेन का। एक आपका लास्ट मिला 1947 क्लीमेंट एटली, कौन था? क्लीमेंट एटली। हाँ, आपका 45 तक ही था, 46 में ही बन गया था। ये किस पार्टी का था? ये पार्टी पूछेगा, ये लेबर पार्टी का था। कहाँ का था? लेबर पार्टी। क्लीमेंट एटली के समय, ये आपका आजादी का समय था ना, 1857 में तीनों गोलमेज सम्मेलन, 1939 से 1945, 1947 क्लीमेंट। अब आइए, हमारा ब्रिटेन का तो हो गया, अब हमारा पढ़ना है भारत का। ये तो पता होगा, ये क्या हो गया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 में कैनिंग। 1930, 31, 32 तक ही रहता है, 26 से 31 तक, 26 से 31 तक रहता है लॉर्ड इरविन। कौन रहता है? लॉर्ड इरविन। याद रखिएगा, भारत में जो पार्लियामेंट है ना, संसद भवन बनकर तैयार हुआ था इसी के शासनकाल। हाँ, आज से क्वेश्चन आएगा कि संसद भवन में बैठने वाला पहला अंग्रेज लॉर्ड इरविन। शारदा एक्ट का नाम सुने हैं? शारदा एक्ट 1930 में आया था, इसी के शासनकाल में। इसमें था आपकी लड़की का शादी का उम्र कितना था? हाँ, बाल विवाह संबंधित था। लड़की का शादी का उम्र कर दिया था कैसा? 18। लड़का का कि लड़की का? आपका जो है बाल विवाह संबंधित, ये हमारा क्या था आएगा कि आपका जो शारदा एक्ट कब लाया गया? 1930 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया? 1773 में। रोलेट एक्ट लाया गया 1919 में। तो आपका ये हो गया रैमजे मैकडोनाल्ड 1930, 31, 32 तथा इरविन। आज हम सारे गवर्नर के बारे में बता देंगे, गवर्नर का कार्यकाल शुरू से लेकर अब का अंत तक। एक भी गवर्नर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? विंस्टन चर्चिल 1939 से 1945 में कौन था? लॉर्ड लिंथगो। कौन था? लॉर्ड लिंथगो। और ये तो पता है, लॉर्ड माउंटबेटन तत्कालीन गवर्नर बनाया गया था। कौन सा? तत्कालीन की पहले से था, इसके जगह पर लॉर्ड बेगल। कॉपी बंद करके रखिएगा, ठीक है? ये गवर्नर ये हो गया, इसको मिटा दें। ये तो लिखा है, ये पता ही है। थोड़ा देखिए, हम अगला टॉपिक सुन बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा था, देखिए मेन। अब देखिए, गवर्नर का कार्यकाल होता है इससे 5 वर्ष का, कई साल का। लेकिन कोई कोई गवर्नर 6 साल भी रह गया, कोई कोई गवर्नर 7 साल रह गया, कोई कोई गवर्नर 8 साल रह गया। 8 साल से लास्ट मैक्सिमम 8 साल। अब देखिए, हम लोग, आपको गवर्नर के बारे में तो पता होगा, हम लोग को बात करेंगे सबसे पहला। अगर देखा जाए 1899 से लेकर 1905 तक,
1899 से पहले हमारा आएगा 1857 में तो पता है कैनी, ठीक है। 57 से 99 के बीच में कुछ गवर्नर है, लेकिन जो जैसे लॉर्ड कैनी, ठीक है ना, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड आपको पता होगा कर्नवालिस पहले है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। मेन आपका 1899 से लेकर 1905 तक कौन था? लॉर्ड कर्जन। मतलब इसके शासन काल में जो भी काम होगा तो क्या होगा? लॉर्ड पूछेगा बंगाल का विभाजन कब हुआ, किसने किया था? रेलवे बोर्ड का नाम सुने हैं? बोर्ड समझते क्या होता है? रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? अब बताएं थे, जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ था यहाँ पर इसका बहुत विरोध हुआ था। यहाँ से गवर्नर क्या कर दिया गया? भगा दिया। नया गवर्नर कौन आ गया? 1900 में हो। अभी कहाँ से हटिंग आएगा? 1906 से लेकर 1910 तक बना लॉर्ड मिंटो। कौन बना? मार्लो मिंटो। किसके शासन काल में आया था? खुदीराम बोस को फांसी किसके शासन काल में? मार्लो मिंटो अधिनियम किसके शासन काल में? कांग्रेस का विभाजन किसके शासन काल में? तो आपका कुछ भी आएगा तो इसमें भी आप लिख सकते हैं 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना, कांग्रेस का विभाजन, खुदीराम बोस को फांसी, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1910 में क्या था? बेडरबन। 10 तक गवर्नर कौन रहा? लॉर्ड मिंटो। अब आ गया 1911 से गवर्नर। कौन? 1911 से लेकर 1916 तक गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग क्या था? लॉर्ड हार्डिंग ये सेकंड था। फर्स्ट सेकंड इसलिए लिखा जाता है, इसे वो था अकबर। वो अकबर आएगा प्रथम। लेकिन अकबर, जिसे आप लोग सुने होंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर वो प्रथम है, वो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर प्रथम है औरंगजेब का बेटा, लेकिन बहादुर शाह जफर द्वितीय अकबर द्वितीय का बेटा, ठीक है। वो हमारा मुगल काल जो पढ़िएगा ना, अकबर भी द्वितीय है, चंद्रगुप्त मौर्य भी, ये चंद्रगुप्त एगो, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, वो है गुप्त काल में पढ़ना, ठीक है। तो आपका जो है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है कि फर्स्ट है? सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड नहीं आ रहेगा तो सिर्फ याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग। ज्यादातर हार्डिंग के देता है, ठीक है। अगर नहीं समय आएगा तो ये फर्स्ट है कि सेकंड है? सेकंड। बाद में फर्स्ट कब आएगा? फर्स्ट आएगा बहुत पहले, ठीक है। आपका मिंटो भी द्वितीय, मिंटो भी सेकंड आपका, लेकिन मेन लॉर्ड मिंटो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 11 से 16 गांधी जी का आगमन के समय भारत का गवर्नर कलकत्ता, जब दिल्ली राजधानी घोषित हुआ था कलकत्ता से दिल्ली, तो उस समय हार्डिंग था। बंगाल विभाजन रद्द के समय, गदर पार्टी का स्थापना के समय, आपका कई साल तक रहा? 1911 से 1916। अब आएगा 1916 की 17 से कहाँ तक? कोई पूछता है 16, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में आया था आपका नवंबर दिसंबर, लेकिन आपका शुरू कार्यकाल 17 से लेकर कब तक? 1921 तक। 21 तो पता होगा आपको, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड मतलब क्या हो गया? ये हमारा क्या था? इसके शासन काल में आया था ना अपील ना वकील ना दलील, काना कानून किसे बताया? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शासन काल में? खेड़ा सत्याग्रह के शासन काल में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो आपका 1917 से लेकर 21 तक। अब अगला हमारा रहेगा 1921 से लेकर 1926 तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1921 से लेकर रीडिंग, इसमें एक ही क्वेश्चन एक बार पूछा था कि आपका काकोरी कांड के समय पूछा था कि काकोरी कांड के समय भारत का गवर्नर, रीडिंग मैंने होता है पढ़ रहा है, क्या होता है? लॉर्ड रीडिंग का नाम है, इसका क्या नाम है? लॉर्ड रीडिंग कब से कब तक रहा? 21 से 26 तक। 21 से काकोरी कांड संबंधी की उसमें से फांसी से कौन बचने था? दुनिया का चंद्रशेखर आजाद। हाँ, वो तो भाग गए थे ना, वही ना आपका जो है, तो आपका जो है चंद्रशेखर आजाद जो बताए थे ना, तो आपका जो है काकोरी कांड का प्रमुख नेता राम प्रसाद बिस्मिल। 21 से 26 कौन रहा? अब 1926 से कौन आ जाएगा?
1926 से 1931 हम बताए थे इरविन। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन घुमा दिया था थोड़ा सा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय इरविन था कि नहीं था। नहीं होगा, नहीं होगा, उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि हम बताए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो रैमजे मैकडोनाल्ड, लेकिन फर्स्ट सेकेंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक कौन था? लेकिन 1931 में क्या हुआ था? इरविन चला गया था। जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, यहाँ पर इसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर दिया गया था। अब 1900 कौन आ गया? 32 से लेकर 36 तक, 32 से लेकर 36 तक कौन आ गया? वेलिंगटन। कौन आ गया? लॉर्ड वेलिंगटन। क्या हो गया? वेलिंगटन। कौन आ गया? वेलिंगटन। और 36 से अगला जो हमारा गवर्नर हुई है भारत का जो आया 36 से लेकर आपका 1943 तक, 43 तक, ठीक है। हाँ, कौन है? जब कोई दिक्कत नहीं, कौन था? लॉर्ड लिंथगो। देखिए, गवर्नर का कार्यकाल में आते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जो फेमस कांड हुआ ना, इसमें फेमस कांड क्या आएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर कौन था? सुभाष चंद्र बोस का 6 अध्यक्ष। आपका जितना भी कांड हुआ किसमें हुआ? लॉर्ड। अब 1944 से लेकर 1946 या 47 बोलिए, जो कि जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो भाग गया कौन? लॉर्ड बेबल। बेबल जो था यहाँ से क्या किया? भाग गया। अब नया गवर्नर कौन आ गया? 1947 से लेकर 1948 तक भाग गया, भ्रमण वगैरह किया। 48 में कौन बन गया? लॉर्ड माउंटबेटन। तत्कालीन था कि कंटिन्यू था? तत्कालीन गवर्नर किसे बनाया गया? ये हो गया भारत। ये तो था कार्यकाल लगातार वाला, लेकिन कुछ गवर्नर का कार्यकाल लगातार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतिहास में हमें वही चीज को पढ़ना है कि जो कुछ काम किया। अब मान लीजिएगा इसमें आया लॉर्ड एल्गिन, मिला? नहीं मिला। लॉर्ड लॉरेंस मिला, लॉर्ड लैंसडाउन मिलेगा। हाँ, तो आप यहाँ तो क्या आपका मेन हमारा अगर देखा जाए 1848 से 1856 कौन मिला? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी से संबंधित क्वेश्चन क्या होगा? भारत में रेल का जनक डलहौजी। राज्य हड़प नीति, राज्य विलय नीति, डाक टिकट की शुरुआत करने वाला, सर्वाधिक डाक किस देश में है? भारत। सबसे अधिक डाक जो है ना, देखिएगा आपका 3 गो वार्ड है ना, 3 गो वार्ड में 4 और डाके घर है। आपका छोटा मोटा गांव में भी डाकघर मिल जाता है। ये कुटौर डाकघर सबसे ऊंचा वाला भी इंडिया का। जी हाँ, ऊंचा भी आपका इंडिया है। आपका जो है अगर पूछेगा ना डाकघर देखिएगा, बर्मिंघम का ही डाकघर है, 8 गो होगा, 8 गो 7 गो होगा। एगो भेजे पर ये थाना तक, एगो स्कूल कॉलेज में, एगो मार में, एगो वहाँ ओरिजिनल डाकघर पोस्ट ऑफिस है ना। बाकी गांव में मत बोलिए, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस का हिंदी क्या होगा? आप पूछेगा ना, सबको पता है बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड का हिंदी क्या होता है? यात्री पड़ाव। यात्री पड़ाव नहीं, बस पड़ाव। यात्री पड़ाव है क्या? यात्री पड़ाव मतलब बस पड़ाव मतलब जहाँ बस का रुकेगा, यात्री पड़ाव जहाँ यात्री रुकेगा। हाँ, यात्री शेड, यात्री पड़ाव बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो है एगो पूछेगा स्टेशन का हिंदी क्या होता है? स्टेशन का हिंदी क्या होता है नहीं पता? धर्म सकट विश्रामालय, धर्म सकट, ये सब बचपन में पूछा करते थे। ये क्वेश्चन है, नहीं पता है। इफ अगर बट, इफ अगर लेकिन भाट मिस क्या मतलब? क्वेश्चन समझे? इफ अगर बट लेकिन भाट मिस क्या? आंसर बोलिए, आंसर क्या होगा? क्या बोलिए? क्वेश्चन हम पूछे इफ अगर बट लेकिन भाट मिस क्या? इसका आंसर होगा पूछने वाला गधा। बताओ क्या? देखिए, इफ मतलब क्या हो गया? बट माने भाट माने क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इफ अगर बट लेकिन बट माने क्या? इसका आंसर क्या होगा? पूछने वाला मैं बताऊं क्या? तो ये सब एक बार एक बार हमसे पूछ दिया था बुजुर्ग लोग, हम भी कंफ्यूज हो गए क्यों क्वेश्चन है, तो उसका वही जवाब दिया था
इधर कोई इसका मतलब होगा पूछने वाला गधा, कहीं आप गधा हैं तो बोला हम गधा हैं। भाट मतलब कुछ क्या होगा करता, ये मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसा ना क्वेश्चन है गाना, एक बार को दिया दू जोड़ दू भागा दू, जल्दी बोलो जो पता रहेगा बता देगा, इसको पता रहेगा तो घूम चलिए 1848 से 1856 डलहौजी कौन था? डलहौजी ने सबसे पहले कौन सा प्रांत हड़पा था? सतारा 1848 में। सतारा महाराष्ट्र, सतारा, हाँ एगो सितारा है क्या? वाद्य यंत्र है। हाँ एगो आपका जो सतारा क्या है? सतारा तो प्रांत था, कहाँ किस राज्य में? सतारा प्रांत को कब हड़पा था? नहीं जगह तो सतारा के हल्ला 1848 1856 इसको दू आ रहा है, तीन दू आ रहा है। दू भागा दू दू कटेगा। अरे मैथ मास्टर तो जांच कर लिया कैसे? उनको समझाइए ना भाई, हम नहीं समझ सकते हैं। नमित सर को बुलाइए उनको, हाँ बुलाइए उनको। मैथ का मास्टर माइंड होगा, इस तरह का जवाब पूछिएगा बताइए। हाँ कंफ्यूज हो रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। शादी हो जाएगा ना तो सालिया की जगह हमारा पत्नी है, कंफ्यूज रहिएगा। अब चेहरा मिलेगा ना, अरे साली के हमारा घरवाली है, कंफ्यूज रहिएगा। वो हमारा जला वो साली को मान लीजिए ले जाइएगा घर, हमारा जला 11,1111 लिख लीजिए। 11,000 लिख देंगे तो फिर क्या? 11,000 लिखा है पता है क्या पूछता है? गाँव में पूछेगा बुढ़ा लो फुटहारा, फुटहारा समझते हैं ना, फुटहारा इसी का फुटहारा। गाँव में पूछेगा नहीं ये तो पूछता है। आंसर क्या होगा उसका? एक बार पूछेगा ना, एक बार पूछ दिया स्टेशन का हिंदी क्या होता है, इसको पता लगा तो क्या मान लीजिए ये जानते हैं सब। अगर देखा बटुहार, हाँ बटुहार ही पूछेगा, बटुहार ही पूछेगा उसका, नानी घर कहाँ है, बाबू घर कहाँ है। चलिए आइए हमारा मेन है 1857 में कौन आ गया? 57 में आ गया, ये रहा था 62। 1862 में कौन रहा? लॉर्ड 186 लिखिए। 1857 से 1862 1857 से 1862 कौन रहा? सिपाही विद्रोह। जैसे ही समझिएगा यहाँ से हमारा आ जाता है बाईसराय। बाईसराय कहाँ से आता है समझिएगा, जैसे ही हमारा बनता है, आपको जब पढ़ाई किया 1857 से पहले, अब तो हम लोग पढ़नी है 1857 से लेकर 1947 तक भारत कैसे आजाद हुआ। अब पढ़ेंगे भारत कैसे गुलाम हुआ। गुलाम होने का बहुत सा कारण है। अभी तो सिपाही स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ा गया? आजादी कब हुआ? कई साल लग गया? 90 साल, लगभग कितना साल? 1947 के 100 साल पहले 1857 के पहले 100 साल। पलासी का युद्ध कब लगा? 1757। इससे एक साल पहले 1756 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, काल कोठरी कांड। काल कोठरी कांड 1756 में हुआ था। इसमें जानते हैं 144 अंग्रेज लोग को क्या कर दिया था? वो काल कोठरी में बंद कर दिया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का शासक था? बंगाल का गवर्नर था, नहीं सॉरी ब्रिटेन का, हाँ ब्रिटेन का था।
हाँ भारत का था बंगाल का सिराजुद्दौला, नाम सुने ना, मीर जाफर, मीर कासिम, नाम सुने ना, ये सब नाम मिलेगा आपको 1757 जब पढ़ाएंगे ना। ये जब भारत को क्या करेंगे, ये लोग अंग्रेजी भारत को हम लोग क्रांति कर कर महात्मा गांधी, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू सब युवा लोग मिलकर क्या कर दिए, आजाद किए। अब देखिएगा अब भारत कैसे गुलाम हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हो गया था, 31 दिसंबर 1600 में। रानी उस समय कौन थी, एलिजाबेथ के शासन काल में ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, स्थापना हुआ। लेकिन 1600 में स्थापना हुआ और 1608 में क्या हुआ, भारत आया। 16 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था, 1608 में। लेकिन 1608 में इसका मेन मकसद था रोजगार करना, व्यापार करना, इसको क्या करने का था, रोजगार। और धीरे 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 रोजगार करते करते क्या होता है, पूरे भारत पर कब्जा कर लेता है। अब कहता है हम बॉस हैं, क्या है। अब आने वाला समय में जो है 1690 में 3 गांव को खरीदता है, सुल्तानाती गोविंदपुरा कार्यकर्ता। ये 1200 खरीदता है, वो नया शहर बनाता है कलकत्ता। कलकत्ता शहर के संस्थापक हैं जॉर्ज, वही कलकत्ता शहर बसाया था। तो 57 से 62 तक कौन गवर्नर रहा, लॉर्ड कर्निंग। विलेय पद किसने पढ़ा था, अरे विलेय पद नहीं पढ़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन कब हुआ था, इसी के शासनकाल में ना। और इसी के शासनकाल में रखेगा आपसे कि आपका जो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857। एक दिन के लिए आपातकालीन राजधानी कहाँ बनाया गया, इसी के शासनकाल में। अब जैसा ही 62 में आएगा आपका एल्गिन, 62 का इम्पोर्टेंट आपका गवर्नर ना है। इसके बाद आएगा आपका 1880 से लेकर 1884 तक। बताइए 1880 में 1884 लॉन्स डेंस गलत, 81 में कौन था, 1881 में कौन था, लॉर्ड। 72 में कौन था, बीच में आपका 72 आएगा। 1872 में लॉर्ड। जनसंख्या की शुरुआत किसने किया था, जबकि 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत, अस्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड रिपन। अब आएगा अगला 84 से लेकर 88 तक, कौन था, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का स्थापना किसके शासनकाल में, डफरिन के शासनकाल में। कांग्रेस का प्रथम बैठक किस शासनकाल में, कांग्रेस के संस्थापक डफरिन कांग्रेस के संस्थापक किसके शासनकाल में। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आएगा 1888 से लेकर 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन, कौन था, लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लैंसडाउन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये भारत और देखिए मान लीजिए हमारा ये आपका क्या हो गया, ये वाला भूमि किसका है, कौन रेखा है, ये रेखा कब खिंचाया था, 1900। ये कौन सा देश बन गया, ये वाला देश बगल में कौन है, पहले ये रेखा था, नहीं था। देखिए हम बात कर रहे हैं 1891 में, 1891-92 का घटना है। लॉर्ड लैंसडाउन एक व्यक्ति था, सर रिडिल डुरंट, क्या नाम था, सर वही था, कौन था, सर डुरंट, कौन था, सर डुरंट क्या किया, ये रेखा का क्या कर दिया, रेखा निर्धारण कर दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि डुरंट रेखा का जब निर्धारण किसने करवाया था, किसने किया था। अब क्वेश्चन आएगा डुरंट रेखा किन दो देश के बीच प्रारंभिक में था, अरे 1891 में पाकिस्तान था, नहीं था। क्वेश्चन आएगा कि डुरंट रेखा था भारत पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और आपका बांग्लादेश के बीच, अफगानिस्तान क्या रखिएगा, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच था। लेकिन
वर्तमान में देखा जाए तो डुरंड रेखा ये वाला है कि ये वाला, अफगानिस्तान ये वाला। तो डुरंड रेखा वर्तमान में किससे किसके बीच है? तो डुरंड रेखा ये खिंचवाया किसने था? किसने खींचा था? सर डुरंड, इसी का नाम पर रखा गया डुरंड रेखा। कौन रेखा? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन रेखा? रेड खिलफ रेखा। भारत और चीन के बीच कौन रेखा? मैकमोहन रेखा। ये रेखा खींचा गया था 1914 में। तो ये भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा। समझना है कि किससे किसके बीच था, किससे किसके बीच, किसके बीच था? है किसके बीच? किसने खिंचवाया था? अगला है आपका 1894 में गवर्नर, तो पते नहीं आपका 1894 में रहा 1899 तक लॉर्ड। इसका तो कोई काम नहीं, लेकिन द्वितीय का काम क्या, कोई काम तो क्या नहीं। फिर हमारा आ जाएगा नया गवर्नर। अब आपका जो गवर्नर, इसमें अब एक वो जो दो कार्य बचा है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट गवर्नर है। गवर्नर का काम इम्पोर्टेंट है, तभी गवर्नर इम्पोर्टेंट है। काम नहीं किया गवर्नर इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं बता, ये बता ना लॉर्ड लैंसडाउन। इसके बाद आएगा आपका 1894 से 99 में पता है लॉर्ड एल्गिन। आप पूछ सकता है, लेकिन आप पूछ सकता है, लेकिन आपका जो पूछेगा ना, लेकिन समझे गवर्नर का काम ये नाम क्यों होता है? काम के लिए, काम के लिए। काम नहीं होगा, काम नाम नहीं। आपका मान लीजिए आप नौकरी की जगह तभी ना आपका नाम होगा। आम आदमी कुछ नहीं, आपका वो जनसंख्या में गिनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकते हैं लॉर्ड एल्गिन, चलिए लिखिए।